सभी की लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं या इवन हम खुद भी कहीं न कहीं हमारी ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमें ऐसा लगता है हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। वी डोंट हैव एनीवन। बहुत सारे लोगों को सुना होगा आपने, ये सुनने में आया होगा कि वो कहते हैं हमारी कभी कोई मदद करता ही नहीं है, जो भी हमने जीवन में किया है वो स्वयं ही किया है, खुद ही किया है। हम ही खुद सेल्फ मेड पीपल हैं, वी आर सेल्फ मेड पर्सन एंड हमने कभी कुछ भी किसी से हेल्प माँगी है तो भी नहीं मिली है। जो भी हम आज इस लेवल पे हैं, वी आर जस्ट बिकॉज़ ऑफ आवर ओन एफर्ट्स। तो ऐसा ये क्यों होता है? क्यों कोई इंसान जब इस तरीके से बोलता है, तो वो क्या रीज़न होता है कि आपकी कुंडली में ऐसा कौन-सा प्लैनेट है या किस तरीके का इफ़ेक्ट है, ये आप कैसे जान सकते हो कि आपको कभी जीवन में किसी और की मदद नहीं मिलेगी, आपके लिए कोई मदद करने आएगा भी। जैसे मानिए आपकी कोई मदद करना चाहता भी है, तो भी वो मदद आपके किसी काम नहीं आएगी। ये आप कैसे पता कर सकते हैं? तो एक ये सिंपल सी ट्रिक है। किसी भी कुंडली में जो बृहस्पति होता है, जुपिटर, वो जीव कारक होता है। मतलब आप स्वयं ही किसी की भी कुंडली में आप जब अपने आप को देखते हो, आप मेल हो तो भी जुपिटर आपके को डिपिक्ट करता है, आप जीव कारक हो। लेकिन फीमेल्स की भी कुंडली में जीव कारक जो होता है उसको हम जुपिटर से ही देखते हैं। भले ही फीमेल्स के लिए वीनस होता है, लेकिन जीव कारक के लिए आपको भी जुपिटर ही देखना है। आपके बच्चे के लिए भी जीव कारक जो आपसे उत्पन्न होगा वो भी जुपिटर से ही देखना है। तो अब जब जुपिटर है जीव कारक, तो उससे सप्तम भाव में कौन-सा ग्रह बैठा है? अगर कोई ग्रह बैठा है, तो आपको ज़रूर ज़िंदगी में लोगों से मदद मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो आप लाख कोशिश करें, आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, ना कोई हेल्प कर पाएगा। इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनता है जब जुपिटर से 7th में, बृहस्पति से 7th में कोई भी ग्रह नहीं बैठता है। ऐसी बहुत सारी कुंडलीज़ मैंने खुद टेस्ट की हैं, जहाँ पे लोगों ने मुझसे खुद बोला है कि उनकी कोई अगर मदद करना भी चाहता है, तो वो मदद उनके काम भी नहीं आती है। इस तरीके से होता है ऐसे कुंडलीज़ में, जहाँ पर बृहस्पति से सप्तम भाव में कोई भी ग्रह नहीं होता है। अगर आपके साथ भी आपको भी ऐसा दिखता है, तो आप ज़रूर मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके साथ किस तरीके का प्रभाव है। क्योंकि अगर बृहस्पति के सामने सप्तम भाव में कोई ग्रह है, जैसे अगर कोई सौम्य ग्रह है, सॉफ्ट प्लैनेट्स हैं, वीनस है, आपका मरकरी है, मून है, तो अच्छे लोग आपकी मदद करेंगे। सन है, रॉयल लोग आपकी मदद करेंगे। इवन मून में भी रॉयल लोग आपकी मदद करेंगे। राहु है तो कोई अनजान व्यक्ति कर सकता है। इवन ऐसा कहते हैं कि भूत प्रेत भी आपकी मदद करके चले जाएंगे, अनजान व्यक्ति करके चला जाएगा। केतु है तो बहुत ही स्पिरिचुअल तरीके से लोग आपकी मदद करके चले जाएंगे, आपकी मदद हो जाएगी अचानक से। राहु अचानक से करता है, कहते हैं भूत प्रेत भी करके चले जाते हैं, ऐसा होता है। आपको अचंभा हो ऐसे। शनि होते हैं तो लेबर किस्म के लोग, जो हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, वो लोग आपकी मदद करते हैं, ऐसे लोगों की। लेकिन जब वहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं बैठता है, मंगल होता है सप्तम में बृहस्पति से, तो ऐसे लोगों के जो कभी-कभार भाई बहुत मदद करते हैं। ऐसे लोगों के हो सकता है जो हस्बैंड हो, अगर विमेन है, वो भी मदद करें। इवन आपकी कुंडली में अगर मार्स है, तो ऐसे लोग होंगे जो होंगे थोड़े एग्रेसिव, लेकिन आपके काम आ जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कोई ग्रह नहीं होता है, बृहस्पति से सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं होता है, जुपिटर से 7th हाउस में कोई ग्रह नहीं है, कोई प्लैनेट नहीं है, देन ऐसे लोगों को लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि उनको जीवन में मदद करने वाले नहीं होते। होते तो बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग आपके आस-पास हों, लेकिन जब मदद करने पे आएँगे तो कोई आपको नहीं दिखेगा। और अ, या तो मदद करने पे कोई दिखेगा नहीं, या फिर जो लोग होंगे, उनसे आपको कोई मदद मिलेगी नहीं। जैसे एक मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ।
एक कुंडली थी जिसमें जुपिटर के सामने कोई प्लैनेट नहीं बैठा था। उससे मैंने पूछा कि आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपकी कोई लाइफ़ में हेल्प नहीं कर पाता है या आपकी कोई हेल्प ही नहीं करता है? तो उसने मुझे बोला कि हाँ, इवन ऐसा होता है उसकी लाइफ़ में तो कि जहाँ पर उसको किसी का रिकमेंडेशन देना भी होता है, सपोज़ उसको अपने ही प्रोफ़ेसर का रिकमेंडेशन देना है, तो वो रिकमेंडेशन लेटर भी उसके किसी काम का नहीं आता है। मतलब मिल जाता है लेकिन वो किसी काम का नहीं आता है, होता ही नहीं है वो किसी काम का। कहीं नहीं मतलब उससे कुछ मिल ही नहीं पाता है, जहाँ पे भी वो जाता है। इस तरीके की चीज़ें होती हैं, जब होता है ऐसे लोगों के साथ। जब जीव कारक के सामने, जुपिटर के सामने, बृहस्पति के सामने कोई ग्रह नहीं होता है। तो ये है दूसरी ट्रिक जो मैंने भृगु नंदी से आपको मेरी रिसर्च बताई है कि अक्सर कैसे ये सिंपल सी टेक्निक्स हैं भृगु नंदी नाड़ी की, आप जान सकते हैं अपनी लाइफ में कैसे क्या होगा। और अगर आपको मुझसे सीखना है बेसिक एस्ट्रोलॉजी या एडवांस लेवल की एस्ट्रोलॉजी, बेसिक से ही शुरू होती है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे मेरे नंबर पे ही कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं एंड मेरी एक वेबसाइट है जहाँ पर जस्ट लाइक एस्ट्रो योगी एस्ट्रो, आप वहाँ से भी कंसल्टेशन ले लेंगे। आगे फ्यूचर में मोबाइल एप्लीकेशन भी होगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। सो कोर्सेज़ मैं बिगिन करने वाली हूँ, अगर आपको जॉइन करना है, आप जॉइन कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम, आप आइए, यू कैन लर्न फ्रॉम मी एंड माय फीस विल बी वेरी फीज़िबल। मेरा इंटेंशन ये है इफ़ आई कैन टीच दिस सब्जेक्ट टू एज़ मेनी पीपल एज़ पॉसिबल। इस सब्जेक्ट को सीखने का मकसद ये होना चाहिए इंसान के मन में, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है पर्टिकुलरली, ये आपको कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बना देगा। आप एस्ट्रोलॉजर मत बनिएगा, क्योंकि जितने भी लोग एस्ट्रोलॉजी करने लग जाते हैं जस्ट बिकॉज़ आफ्टर लर्निंग ऑल दीज़ बुक्स फ्रॉम दीज़ बुक्स, ये एस्ट्रोलॉजी की, और वो एस्ट्रोलॉजी करने लग जाते हैं। तो मैं आपको ये बहुत ही क्लियर बताऊँ कि एस्ट्रोलॉजी के जो प्रेडिक्शंस हैं, वो वही करेक्ट दे सकता है जिसको गॉड से गिफ्ट मिला है, भगवान से ये गिफ्ट मिला है कि वो जो भी प्रेडिक्शन देगा वो करेक्ट निकलेगा। एल्स आप इतने को एस्ट्रोलॉजर से आप बात करेंगे, वो ज्ञानी होंगे, उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, उनको नॉलेज होगी, उनको सारे वो टेक्निक्स पता होंगे जो शायद आपने सुने भी ना हो, शायद मैंने भी ना सुने हो, उससे भी ज़्यादा। लेकिन हो सकता है वो प्रिडिक्शन आपको सही ना दे पाएँ। पैसे देने के बावजूद भी उनके प्रिडिक्शन आप पे गलत निकल जाएँ। तो ये मैं खुद आपको बता रही हूँ कि प्रिडिक्शन सही निकलना ये गॉड गिफ्ट है। वो कुंडली देख के पता चल जाता है कि किसको वो गॉड गिफ्ट मिला है। एल्स आपको पढ़ाने वाले, बुक पढ़ के और बुक पढ़ के आपको टेक्निक्स बताने वाले, आपकी कुंडली बताने वाले बहुत मिल जाएँगे। लेकिन प्रेडिक्शन सही सिर्फ़ उन्हीं लोगों के निकलते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, और वो कुंडली में दिखता है कि उनका काम ही है लोगों को हील करना, और वो जो उनके ट्रेट्स हैं, उनकी कुंडली में वो योग दिखते हैं। तो ऐसे लोग जब किसी को अ, टच भी करते हैं, तो वो इंसान हील हो जाता है। ऐसे लोग जब किसी को ऐसे बताते भी हैं कुछ चीज़ें, तो वो हील हो जाता है। तो आई थॉट कि मेरी ये बात लोगों को समझ में आएगी कि एस्ट्रोलॉजी किस तरीके का सब्जेक्ट है और इसको किस तरीके से लेना चाहिए। सो अगर आपको ये पसंद आया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। थैंक यू सो